एक समय की बात है, एक हरे भरे और जीवंत जंगल में एक बोधिसत्व रहता था, जिसका पुनर्जन्म तीतर के रूप में हुआ था। यह विशेष तीतर कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसके पास किसी ऐसे व्यक्ति का ज्ञान और गुण थे जिसने अपने पिछले जन्मों में आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तीतर के दो साथी थे, एक बंदर और एक हाथी। अलग अलग प्रजातियां होने के बावजूद उन तीनों ने एक अविभाज्य बंधन बना लिया था और एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करते थे। वे एक साथ जंगल में घूमते थे, अपने सुख दुख साझा करते थे और उनकी दोस्ती में सामंजस्य उनके दिलों की पवित्रता का प्रमाण था। जैसे जैसे समय जंगल में एक कोमल नदी की तरह बहता गया, तीनों को अपनी समान स्थिति के बारे में एक सूक्ष्म बेचैनी महसूस होने लगी। उनके मन में यह ख्याल आया कि शायद जीवन की भव्य योजना में एक पदानुक्रम होना चाहिए और अधीनस्थों को अपने बड़ों के प्रति आदर और सम्मान दिखाना चाहिए। उनके मन में यह सवाल घूम रहा था कि उनमें से सबसे उम्रदराज कौन है। इस मामले को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित तीतर, बंदर और हाथी एक शानदार बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र हुए। महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए उनकी बैठक स्थल। बरगद के पेड़ की विशाल शाखाओं ने छाया और आश्रय प्रदान किया, जिससे तीनों को अपनी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक प्राकृतिक रंगभूमि का निर्माण हुआ। हाथी ने अपनी विशाल स्मृति के साथ बरगद के पेड़ के साथ अपनी सबसे पुरानी मुलाकात को याद करना शुरू कर दिया। इसने एक युवा हाथी के रूप में इसके ऊपर चलने की बात कही, जो अपने पेट पर सबसे ऊपरी शाखाओं की खरोंच को महसूस कर रहा था। फुर्तीले और चंचल बंदर को वह समय याद आया जब वह जमीन पर बैठे बैठे ही सबसे ऊंची शाखाओं तक पहुंच जाता था और सबसे मीठे फल आसानी से तोड़ लेता था। फिर बोधिसत्व की बारी थी। शांति और अनुग्रह की भावना के साथ तीतर ने उस समय की एक याद सुनाई जब वह एक बड़ा प्राणी था, पास के एक विशाल बरगद के पेड़ के पास। इसमें पेड़ के फलों को खाने और इस प्रक्रिया में बीजों को नष्ट करने की बात कही गई थी। उन बीजों में से एक बोधिसत्व के ज्ञान से छूकर उस भव्य बरगद के पेड़ में विकसित हो गया, जिसके नीचे वे अब बैठे थे। यह एहसास तीनों को एक हल्की हवा की तरह छू गया। बोधिसत्व उनमें से सबसे बुजुर्ग थे। उस पल में उन्होंने जीवन की प्राकृतिक व्यवस्था, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को समझा, जो उन्हें इस सामंजस्यपूर्ण मित्रता में एक साथ लाया था। उस दिन के बाद से तीतर ने समूह के बड़े बुद्धिमान परामर्शदाता के रूप में अपना उचित स्थान ले लिया। जंगल, जो पहले से ही सुंदरता और शांति का अभयारण्य था, अपने निवासियों के बीच इस नई समझ को अपनाता हुआ प्रतीत हुआ। तीतर, बंदर और हाथी, जो अब अपनी भूमिकाओं से अवगत हो चुके थे, ने उद्देश्य की गहरी समझ के साथ अपने साहसिक कार्य जारी रखे। हाथी की ताकत, बंदर की चपलता और बोधिसत्व की बुद्धि एक दूसरे के पूरक थे, जिससे जंगल में एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बना। तीनों और उनके प्रबुद्ध नेता के बारे में मंत्रमुग्ध जंगल में बात फैल गई। जंगल के सभी कोनों से जानवर तीतर से निकलने वाले ज्ञान की ओर आकर्षित होकर बोधिसत्व की सलाह लेने लगे। एक समय समान साथी अब अपने अंतर संबंध और जीवन के ताने बाने में प्रत्येक प्राणी के अनूठे योगदान के महत्व की साझा समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तीनों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसा कि सभी प्राणियों को करना पड़ता है, लेकिन बोधिसत्व का मार्गदर्शन अमूल्य साबित हुआ। चाहे वह प्रतिद्वंद्वी जानवरों के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करना हो, प्रवास के लिए सर्वोत्तम समय पर सलाह देना हो या संकट में पड़े लोगों को सांत्वना देना हो, तीतर जंगल में एक श्रद्धेय व्यक्ति बन गया। उनके मिलन स्थल के मध्य में स्थित बरगद का पेड़ उस ज्ञान का प्रतीक बन गया जिसने उनके जीवन में जड़ें जमा ली थीं। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीतते गए,
बोधिसत्व और उनके साथियों के परोपकारी प्रभाव में जंगल फलता फूलता गया। पदानुक्रम का एक बार का असहज प्रश्न अंतर संबंध की सुंदरता और सभी प्राणियों के भीतर मौजूद ज्ञान को पहचानने के महत्व के बारे में एक गहन सबक में बदल गया था। एक दिन जब तीनों प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए तो बोधिसत्व ने अपने दोस्तों से जीवन की नश्वरता के बारे में बात की। उन्होंने परिवर्तन को अपनाने, आसक्तियों को दूर करने और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति को समझने के बारे में शिक्षाएं साझा की। हाथी, बंदर और तीतर ने श्रद्धापूर्वक सुना, हवा में गूंज रहे गहन सत्य को आत्मसात कर लिया। उस दिन के धुंधलके में बोधिसत्व ने अपने प्रिय साथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने उनके साथ इस यात्रा को साझा करने के विशेषाधिकार के बारे में बात की और अस्तित्व के उच्च स्तर पर जाने से पहले अपने अंतिम शब्द कहे। जंगल शांत हो गया, मानो प्रकृति स्वयं दिवंगत ऋषि के प्रति श्रद्धा में अपनी सांसें रोक रही हो। बोधिसत्व बुद्धिमान तीतर के रूप में ज्ञान और करुणा की विरासत को पीछे छोड़ते हुए खूबसूरती से आकाश में चढ़ गया। हाथी और बंदर अब सीखे गए सबक के साथ अनुभवी हो गए, अपने दिलों में आत्मज्ञान की मशाल लेकर चलते रहे, अपने बुजुर्गों की शिक्षाओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते रहे। और इसलिए मुग्ध जंगल के दिल में तीतर, बंदर और हाथी की कहानी दोस्ती की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाता है। किसी की सच्ची प्रकृति को गले लगाने की सुंदरता गहन ज्ञान है कि जीवन के भीतर रहता है।